विधि शास्त्र। प्रकृति। विधि शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो लैटिन शब्द है जूरिस और प्रूडेंशिया। जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंशिया का अर्थ होता है ज्ञान। इसका मतलब है विधि का ज्ञान, लेकिन यथार्थ में इसका अर्थ होता है विधि का क्रमबद्ध ज्ञान। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कि विधिवेत्ता अल्पियन के अनुसार ये उचित और अनुचित का विज्ञान है। उचित और अनुचित का विज्ञान है मतलब कि विधि में उचित और अनुचित दोनों तरह के कानून शामिल होते हैं। सिसरो कहते हैं कि विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इसको ये दर्शन से जोड़ते हैं। लोग को एक तरह से दर्शन से जोड़ा है सिसरो ने। सामंत के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। ये विधि शास्त्र को एक साइंस मानते हैं, विज्ञान से जोड़ते हैं। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है। इस तरह स्टोन कहते हैं विधि शास्त्र को वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति निरूपित करते हैं। वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि वकील कानून बनाते हैं एक तरह से। इंडायरेक्ट में जैसे जो कोर्ट डिसीजन देगा उसी के आधार पर लॉ तैयार होता है, और वही एक तरह से विधि शास्त्र का रूप धारण करता है। तो इसीलिए जो जूरिस स्टोन है वो वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति इसको निरूपित करते हैं। हॉलैंड विधि को वास्तविक विधिक औपचारिक विज्ञान कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि डायरेक्ट विज्ञान नहीं कह सकते, उनको साइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक औपचारिक विज्ञान है ये। पाउंड कहते हैं विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न विधि शास्त्रियों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान भी है और विधि शास्त्र विधि की मूलभूत संकल्पनाओं का अध्ययन कराता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विधि शास्त्र के प्रकार। तो जिस तरह से विधि शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, उसी तरह से विधि शास्त्र इसको अलग अलग इसके प्रकार भी अलग अलग बताते हैं। जैसे ऑस्टिन कहते हैं कि एक सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र। विधि शास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, सामान्य और विशिष्ट। इस तरह सामान्य है वो उसको तीन भागों में बांटते हैं, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधि शास्त्र। अब जब हम इसकी स्रोत की बात करते हैं कि विधि शास्त्र आया कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका स्रोत कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहेंगे वो कहते हैं कि ये औपचारिक स्रोत होता है, एक भौतिक स्रोत होता है। भौतिक स्रोत को फिर दो भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक और वैधानिक स्रोत। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वैधानिक स्रोत है। वैधानिक स्रोत चार तरह से बटा है: विधायन, पूर्व निर्णय, रूढ़िगत विधि और अभिसामयिक। ये चारों मिलकर विधि शास्त्र को पूर्ण करते हैं। इसको अलग अलग तरह से स्पष्ट रूप से हम अब 1 बाय 1 इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। थैंक यू।